वानर राज, बधाई हो। रानी अंजना ने पुत्र को जन्म दिया है। तुम्हें भी बधाई हो। रानी को जाकर कहो कि हम उन्हें बधाई देने आ रहे हैं। जय जय हे केसरी कुलभूषण, जय जय हे अतुलित बलधाम। जय शिव के एकादश रुद्र, जय अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कोटि मनोज परास्त करे, तब रूप अनूप है पूरन कामा। दर्शन करके सफल भय नैना, श्री चरणों में कोटि प्रणामा। दर्शन करके सफल भय नैना, श्री चरणों में कोटि प्रणामा। बलशाली है मेरा पुत्र, कैसे बूबूत्कार कर रहा है। अंजना, इसकी बूबूत्कार बता रही है कि हमारा पुत्र महाबलशाली और महापराक्रमी होगा। ये किसी से भयभीत नहीं होगा। किसी से भयभीत नहीं होगा। आपके कहने का तात्पर्य यह है परमपिता कि रावण के यहाँ पुत्र का जन्म और केसरी के यहाँ महादेव शिव शंकर के अंशावतार का जन्म प्रभु ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए किया है। हाँ वत्स, एक ओर राक्षसी शक्ति और दूसरी ओर दैविक शक्ति का उदय होना प्रमाण है इस बात का। किंतु ये संतुलन तो रावण और कुंभकर्ण के जन्म से ही बिगड़ गया था। नहीं वत्स, उनके जन्म से नहीं, ये संतुलन बिगड़ा है जब से रावण के मन में आसुरी महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई है, जब से अहंकार उसके सर चढ़कर बोलने लगा। अब तो अवतार लेंगे साक्षात प्रभु उस अहंकारी का नाश करने के लिए और रावण का अंत करने के लिए। और ये त्रिशूलधारी के अंशावतार क्या करेंगे? इन्होंने जन्म ही लिया है प्रभु की सहायता करने के लिए। ये सहायता करेंगे प्रभु की? केसरी और अंजना के पुत्र? इन्हें साधारण वानर मत समझो नारद। अभी 5 वर्ष की आयु नहीं हुई इनकी, और देखो देखो कैसे अपनी शक्ति का परिचय देने जा रहे हैं। देखो नारद, नारायण नारायण, एक 5 वर्ष के बच्चे में इतनी शक्ति? मैंने कहा था ना, शिव जी के अंशावतार है। अपनी शक्ति का परिचय अवश्य करवाएंगे त्रिलोक को। मैं कहता हूँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तुम बचपन से ही ऐसा करते हो, खाने के बाद फिर और खाना मांगते हो। यदि मेरा पेट नहीं भरता तो मैं क्या करूँ? नहीं, फिर से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो फिर ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है तुम्हें भोजन बनाने में आलस आता है। मैं फल तोड़ के खाता हूँ। अरे रुको, महाराज, महारानी। अवश्य स्वादिष्ट होगा। पुत्र, रुक जाओ पुत्र। रुक जाओ पुत्र। पुत्र मेरी बात सुनो पुत्र। रुक जाओ। मेरी बात सुनो। पुत्र, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? लौट आओ पुत्र,
पुत्र, रुक जाओ। स्वामी, स्वामी उसे रोकिए। अपने पुत्र की रक्षा कीजिए स्वामी, रक्षा कीजिए। हे महादेव, हे महादेवादिदेव, हमारा पुत्र आपके आशीर्वाद की देन है। इसकी रक्षा कीजिए महादेव, इसकी रक्षा कीजिए। नारायण नारायण। पिताश्री, ये बालक तो बहुत समीप जा रहा है सूर्यदेव के, और उनके तेज का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। साक्षात रुद्र को क्या प्रभाव हो सकता है सूर्य का? तो क्या वो सूर्य देव तक पहुंच जाएगा? ये कौन हो सकता है जो सूर्यदेव के तेज से भी भयभीत नहीं? ये रावण की माया तो नहीं? यदि ये माया है तो इस पर प्रतिबंध लगाइए देवेंद्र। ऐसा दृश्य तो फिर कभी देखने को नहीं मिलने वाला पितामह। बेचारे सूर्य देव का क्या होगा? देवेंद्र, ये अवश्य ही कोई मायावी बालक है। मैं रावण के इस प्रयास को सफल नहीं होने दूंगा। सूर्यदेव सृष्टि के मूल आधार शक्ति है। रावण की आसुरी माया उसका विनाश नहीं कर सकती। बचाइए देवेंद्र, बचाइए सूर्यदेव को, बचाइए। देवेंद्र, ये आपने क्या किया? पवन पुत्र पर वज्र चला दिया। मैं इसी पल संपूर्ण सृष्टि की वायु रोक रहा हूं। पवन देव ने क्रोधित होकर सृष्टि की वायु रोक दी है। अब सृष्टि का क्या होगा विधाता? क्या अब सृष्टि निर्जीव हो जाएगी? मेरा पुत्र, क्या हुआ मेरे पुत्र को? पुत्र, क्या हुआ पुत्र को? परमपिता, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे वज्र प्रहार के कारण वायुदेव ने क्रोधित होकर संपूर्ण सृष्टि की वायु रोक दी है। मुझसे भूल हो गई पितामह, मुझसे भूल हो गई। देवेंद्र, केसरी नंदन साक्षात महादेव के अंश है। भोलेनाथ के आदेश से ही रुद्र और वायुदेव ने एक प्राण होकर अंजना के गर्भ में प्रवेश किया था। इसलिए अंजना का पुत्र एक अर्थ से पवन पुत्र भी है। वायुदेव के क्रोध को हम कैसे शांत करें? सृष्टिवासियों की रक्षा का उपाय बताइए प्रभु। देवेंद्र, वायुदेव से क्षमा याचना करो। अंजना सुत केसरी नंदन को अभय दो, वरदान दो। वायुदेव शांत हो जाएंगे। नारायण नारायण। वायुदेव, मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूं। आपके दंड का अधिकारी मैं हूं। आप तो
सारी सृष्टि को दंड दे रहे हैं। कृपया मेरी भूल को क्षमा करें वायुदेव। जब तक केसरी नंदन स्वस्थ नहीं हो जाता, मेरा क्रोध शांत नहीं होगा देवेंद्र। नारायण नारायण। केसरी नंदन तो स्वस्थ ही है वायुदेव। उठो केसरी नंदन। यदि मैं प्रभु की भक्ति सच्चे मन से करता हूं, तो हे केसरी नंदन, उठिए। उठिए केसरी नंदन, उठिए अंजनासुत, उठिए। उठिए अंजनासुत, उठिए। नारायण नारायण। देवेंद्र के वज्र का प्रहार इस बच्चे की हनु अर्थात ठोड़ी पर हुआ है। इसीलिए ये बालक जगत में हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं यमराज इस बालक को अमरत्व प्रदान करता हूं। इसे मेरा मृत्युपाश कभी नहीं मानेगा। हे वायुदेव, हे वानर राज केसरी, हे महारानी अंजना, मैं देवेंद्र इस बालक को वर देता हूं कि ये वज्र के भयंकर प्रहार को भी सहज ही सहन कर लेगा। ये वज्रदेही होगा। वायुदेव, अब तो अपना क्रोध शांत कर लीजिए। हाँ देवर्षि। नारायण नारायण। देवेंद्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी है हनुमान से। प्रणाम पिताश्री। कल्याणमस्तु। पुत्र नारद, बड़े उत्तेजित लग रहे हो। मैं तो सत्य में चकित रह गया। एक शब्द भी नहीं बोल सका जब मैंने हनुमान को सूर्य देव को पकड़ते और अपने मुंह में डालते देखा। पिताश्री, अग्निदेव से भी अधिक दाहक है सूर्य, और हनुमान पर उसका प्रभाव ही नहीं। नारायण नारायण। भगवान की इस लीला में एक संदेश छिपा है वत्स। संदेश? किसके लिए? लंकापति रावण के लिए। उसे यह दर्शाया गया है कि जो सूर्य देव जैसे तेज वलय को निगल सकता है, उसके सम्मुख रावण का तेज, उसका बल क्या महत्व रखता है। किंतु विधाता, क्या रावण इस संकेत को समझेगा? और दूसरी बात, सभी देवताओं ने जो हनुमान को अपनी ओर से अस्त्र शस्त्रादि के साथ वरदान देकर उसे अधिक सामर्थ्यशाली बना दिया है, वो कहीं बालक हनुमान को बहका न दे अथवा उसे अहंकारी न बना दे। नारद, हनुमान का अवतार एक निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर ही हुआ है। अतः शक्तिशाली तो वो चाहिए ही, किंतु उसकी अमित शक्ति
उसे निश्चल नहीं बैठने देगी। आप सत्य कह रहे हैं। देखिए ना, उनकी शक्ति का खुला प्रदर्शन। अवश्य अवश्य, यही शब्द मैं दोहराना चाह रहा था। और जानते हैं, आज जो उन्होंने उनको पाया, जी जी जी, उन्हें प्रयत्न करो, सफल होना। किंतु एक अर्थ मुझे अभी तक समझ नहीं आया। कहिए, हम अरे वृक्ष कहाँ से गिरा? रक्षा करो, बालक से मेरी रक्षा करो, महारानी, इस नटखट बालक से मेरी रक्षा करो, अरे मुझे बचाओ, अरे कोई तो रक्षा करो, अरे कोई तो बचाओ, अरे अरे हनुमान, क्या हुआ माताश्री? आप क्रोधित क्यों हुई है? मुझसे कोई भूल हुई? भूल? मैं बताती हूँ तुम्हारी भूल क्या हुई। रुको यहाँ पर। आज से तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे। क्यों? बाहर नहीं जाऊंगा तो प्रभु के दर्शन कैसे होंगे? प्रभु के दर्शन? हाँ मैया, उनकी सेवा के लिए ही तो मैं जन्मा हूँ। कौन प्रभु? किसकी सेवा की बात कर रहे हो तुम? हनुमान, तुम तो स्वयं महादेव शिव शंकर का साक्षात आशीर्वाद हो। अन्यथा सूर्य देव को कोई निगल सकता है? देवेंद्र स्वयं देवताओं के साथ तुम्हारे दर्शनों के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। मैं तुम्हारी माँ होते हुए भी ये नहीं जानती पुत्र कि तुम कौन हो। क्या मुझे तुम अपना सत्य स्वरूप नहीं दिखाओगे? माताश्री, मेरा सत्य स्वरूप देखकर आप भयभीत हो जाएंगी। नहीं होंगी भयभीत। अच्छा, तो ये देखो। बस पुत्र, ये तुम्हारा सत्य स्वरूप सचमुच बहुत डरावना है। मैया, ब्रह्मांड को रावण के भय से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेने वाले हैं। श्री राम की सेवा करने के लिए ही तो मैंने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है। तुमने मेरी कोख को धन्य कर दिया पुत्र। तुमने मातृत्व का गौरव बढ़ा दिया। मातेश्वरी, अब आप मेरे इस सत्य स्वरूप को भूलकर मुझे अपना पुत्र ही समझे। ज्वल 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 अग्नि स्वाहा। ओम ज्वल 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 अग्नि स्वाहा। ओम ज्वल 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 अग्नि स्वाहा। ओम ज्वल 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 अग्नि स्वाहा।
ज्वल 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 अग्नये स्वाहा। ओम ज्वल 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 अग्नये स्वाहा। ओम ज्वल 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 अग्नये स्वाहा। हनुमान, हनुमान, अपनी जिस शक्ति और सामर्थ्य का तुम व्यर्थ प्रयोग कर रहे हो, वही शक्ति और सामर्थ्य तुम्हें याद नहीं रहेगा। ये मेरा श्राप है। जब तक तुम्हें स्मरण नहीं कराया जाएगा, तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य भूले रहोगे। अंगिरा ऋषि के श्राप के बाद हनुमान को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। इस बीच राक्षस राज रावण के अत्याचार इतने बढ़ गए कि सृष्टि त्राहि त्राहि पुकार उठी। देवर्षि नारद से ये देखा नहीं गया और वो सृष्टि की करुणामयी पुकार लेकर त्रिदेवों की शरण गए। हे सृष्टि पालक, निश्चय ही मेरा बार बार आकर आपको कष्ट देना बुरा लग रहा है, किंतु तीनों लोकों में भ्रमण करते समय जो हृदय विदीर्ण करने वाली बातें सुनकर मुझे कष्ट होता है, उस कष्ट की पीड़ा ही मुझे आपकी शरण में ले आती है प्रभु। ऐसा क्या सुन लिया आपने देवर्षि? भगवान, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव और कैलाशपति शिवशंकर साक्षी हैं। शक्ति के दुरुपयोग ने रावण और मेघनाद को आतताई बना दिया है। उन राक्षसों को यदि रोका नहीं गया तो वो दोनों पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाम मिटा देंगे भगवान। इसमें संदेह नहीं है प्रभु कि राक्षसी शक्तियों की अपार वृद्धि से सृष्टि का संतुलन डावाडोल हो गया है। भगवान, आपके भक्तों की त्राही त्राही का क्रंदन चारों ओर सुनाई दे रहा है। अब समय आ गया है प्रभु कि राक्षसीय शक्तियों का विनाश करने के लिए ईश्वरीय शक्ति अवतरित हो। सबकी दृष्टि आप पर ही लगी है प्रभु। अपना दिया हुआ वचन पूरा कीजिए प्रभु, पूरा कीजिए। मैं जानता हूं देवर्षि, पृथ्वी और बोझ सहन नहीं कर सकती। देवों, दानवों, ऋषियों, मुनियों, सभी प्राणियों की पुकार मैं सुन रहा हूं। तो फिर प्रतीक्षा किसकी कर रहे हैं भगवान? राजा दशरथ के घर जन्म लीजिए। आपने कहा था जब राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो देखिए प्रभु, गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ और उनकी रानियों को उस यज्ञ के बारे में ही बता रहे हैं। महाराज दशरथ, ये बड़ा शुभ मुहूर्त है। आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। अपने कुल देवता से इस समय जो भी मांगेंगे अवश्य प्राप्त होगा। गुरुदेव, आप तो जानते हैं इस राजभवन में केवल एक ही कमी है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, सत्यवादी हरिश्चंद्र, भगीरथ और रघु जैसे महान यशस्वी राजा पैदा हुए, उस सूर्यवंश का जानलेवा कोई नहीं है। गुरुदेव, दिन रात केवल एक ही चिंता मन को व्यथित करती रहती है कि क्या इस दशरथ के पश्चात
इस सूर्यवंश का अंत हो जाएगा। गुरुदेव, इसी कारण वैभव, सुख, समृद्धि सब सुख होते हुए भी हमारे मन में उल्लास नहीं है। स्त्री जब तक माँ नहीं बनती गुरुदेव, तब तक वो पूर्ण नहीं कहलाती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं गुरुदेव, आपसे हमारे मन की व्यथा छिपी नहीं है। सूर्य देव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे देवियों। महाराज, आपको पुत्र का मेष्टि यज्ञ करना होगा। अवश्य करूंगा गुरुदेव, अवश्य करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। ओम अग्निके प्रोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम एतारम रत्नधात्यम ओम अग्नेय स्वाहा स्वाहा। ओम अग्निके प्रोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम एतारम रत्नधात्यम ओम अग्नेय स्वाहा स्वाहा। आपकी जय हो यज्ञदेव, आपकी जय हो। रघुवंश कुलभूषण दशरथ, मैं तेरी यज्ञ पूजा से प्रसन्न हूं। ये पात्र लो, परब्रह्म का ये प्रसाद शुभ समय में अपने तीनों रानियों को खिला देना। तेरी संतान कामना पूर्ण होगी। नारायण नारायण। प्रभु, अब तो आप पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए मानव रूप में जन्म ले लीजिए। हाँ देवर्षि, पूर्व समय में मैंने मनु शतरूपा को वरदान दिया था कि उन्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। उसी वरदान की पूर्ति के लिए मैं पृथ्वीलोक जा रहा हूं। नारायण 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 नारायण। भगवान आप? हाँ देवी, मैं महाराज दशरथ और आपको पूर्व जन्म में दी हुई अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने आया हूं। मेरा पूर्व जन्म? कौन सा पूर्व जन्म प्रभु? पूर्व जन्म में आप शत्रुपा और महाराज दशरथ मनु थे। मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए आपने कठोर तपस्या की थी। और तब मैंने कहा था कि जब द्वापर युग और त्रेता युग का संधिकाल आएगा, तब मैं आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। देवी, भावुकता की माया से बाहर आए। भगवान, आपके दर्शनों के सुख के पश्चात मुझे कोई अन्य सुख नहीं चाहिए। प्रकृति और पुरुष के इस खेल में मैं
आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने जा रहा हूं। यदि आप पुत्र बनने आए हैं दयालु, तो ये रूप त्याग कर बाल रूप में पधारिए। ऐसा ही होगा देवी। अब मैं आपके पास शिशु के रूप में आ रहा हूं। वो शुभ घटना घटित हो गई सुमन। वो शुभ घटना घटित हो गई। तुमने बच्चे के रोने की आवाज सुनी ना सुमन? हाँ महाराज, हाँ। महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। जय महादेव, जय शिव शंकर, जय यज्ञदेव, जय यज्ञदेव। सुमन, सुमन, महाराज की जय हो। महारानी कैकेयी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। सुमन, प्रजाजनों तक ये शुभ समाचार पहुंचा दो। उनके लिए अन्न धन के भंडार खोल दो सुमन, खोल दो। जो आ गया महाराज। महाराज, महारानी सुमित्रा ने 102 पुत्र रत्नों को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। तेरी ऐसी कृपा, कृपा निधान। कहां तो तूने जीवन भर अपनी कृपा से मुझे वंचित रखा, और कहां एक साथ चार पुत्रों का पिता बना दिया। आप धन्य हैं भगवान, आप धन्य हैं। आपकी कृपा का अंत नहीं है भगवान, अंत नहीं है।